उसके टेडी डे का सबसे बड़ा राज। जब भी मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ, ये बड़ा सा फ्लफी टेडी देखता हूँ जो हमेशा मेरा अटेंशन ले लेता है। और जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये टेडी कैसे आया या किसने दिया, तुम मुझे कभी भी नहीं बताती। ये सवाल सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई। मैं देख पा रहा था कि उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, मेमोरीज आ रही हैं याद, और इतने में उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने फिर उससे कहा, ठीक है, तुम चाहो तो मुझे फिर कभी बता देना अगर तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है मुझसे शेयर करने में। उसने मुझसे कहा, नहीं, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही मैंने चेयर खींची और उस पर उसे बैठा दिया, एक गिलास पानी दिया और उसको कंफर्टेबल फील कराया। उसने बताना शुरू किया, जब मैं 12th में थी, एक लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका क्रश थी पिछले 2 सालों से, पर मैं उस वक्त किसी और के साथ थी, तो वो कभी मेरे करीब आ नहीं पाया। लेकिन मेरे ब्रेकअप के 2 महीने बाद वो मेरे पास आया और उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी मुझसे। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे वक्त मांगा। उसने मुझसे बस इतना कहा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, आप जितना वक्त लेना चाहो ले लो। इस दौरान हमारी बातें होना शुरू हुई और जैसे जैसे वक्त बीता हम करीब आने लगे एक दूसरे के। उसकी खूबियां मुझे उसके करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। मैंने चाहा कि ऐसा ना हो, पर मेरी चाहतें भी अब धीरे धीरे बदल रही थी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा और ठहर गई, उसे और करीब से जानने के लिए। कुछ महीने बीते तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं मिल सकता। वही है शायद जैसे इंसान के साथ मैं ज़िंदगी बिताना पसंद करूँगी। हम दोनों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। उसमें पेशेंस बहुत था मुझे लेकर, उसमें समझ थी। ही वॉज ए मैच्योर गाय। मुझे उससे प्यार हो गया। उसे खुश देखना मेरा मकसद सा हो गया, उसके करीब आना मेरी चाहत सी हो गई, उसका साथ एक इबादत सी हो गई। लेकिन मैंने कन्फेस नहीं किया। रोज डे पे उसने मुझे रोज दिया, प्रपोज डे पे उसने मुझे प्रपोज भी किया, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चॉकलेट डे पे उसने मुझे चॉकलेट्स भी दी, मेरी फेवरेट। मेरा दिल मुझे बार बार उससे इस बारे में बात करने के लिए कह रहा था। जब टेडी डे आया, उसने मुझसे एक कैंडल लाइट डिनर के लिए कहा। मैं बहुत खुश हो गई। हमने अच्छे से डिनर किया। मैं सोच के गई थी कि आज मैं हर हालत में उसे बता दूंगी कि मैं भी अब उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। पर न जाने क्यों मेरी जुबान तक मेरे लफ्ज आए ही नहीं। उसने जाने से पहले अपनी नीज पे बैठ के मुझे इतना प्यारा टेडी दिया। वो बहुत उम्मीद में था, पर जाहिर नहीं कर पाता था। उसके चेहरे पे दिख जाता था और मैं न जाने क्यों उस वक्त भी कुछ कह नहीं पाई। फिर मैंने उसके जाने से पहले उसे रोका कि मुझे कुछ बताना है तुम्हें। जैसे ही मैंने ये बोला, उसका फ़ोन बज गया। कॉल घर से थी और मम्मी कह रही थी, ज़रूरी काम है बेटा, जल्दी आ जाओ। मैं खामोश हो गई। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, तुम जाओ, मम्मी इंतज़ार कर रही हैं। उसने कहा, मैं घर पहुंच के कॉल करता हूँ, आई वॉन्ट टू नो क्या बताने वाली हो तुम। वो मुड़ा, अपनी बाइक पे बैठा, उसने ईयरफोन्स लगाए और आगे की ओर बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते वो पीछे मुड़ा मुझे बाय बोलने के लिए। मैं पीछे ही खड़ी थी। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू भर आए जो खुद को रोक नहीं पाए आंखों से बाहर आने में। उसने आगे बताया, तो वो पीछे मुड़ के सी ऑफ कर रहा था। इतने में एक कार बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। उस कार ने उसको इतनी जोर से ठोकर मारी कि वो बाइक से बहुत दूर जा गिरा। ये देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं भागते हुए उसके पास गई। वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैं जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हुई, उसने मेरे हाथ को रोक लिया और इशारे से मना करने लगा, जैसे उसे पता था कि उसके पास ना वक्त है और ना जिंदगी। उसने मेरी बाहों में अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और मुझे जिंदगी भर के पछतावे में छोड़ गया कि मैं उसके जीते जी उसको कभी अपना नहीं पाई। आज भी उसके दिए हुए टेडी को हर रात देख मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और यही उसको जिंदा रखता है मेरे दिल में आज भी। यही है राज इस टेडी का।